नमस्कार दोस्तों। आज 20 मार्च और 2026 है और आज हम एक व्यू की बात करेंगे निफ्टी में कि हमें इस माहौल में किस तरीके से बाज़ार में एक व्यू लेना चाहिए और बेसिकली हमें समझना चाहिए इस बाज़ार में कि हमें किस तरीके का स्टांस लेना है, क्योंकि हर जगह पे बाज़ार में नेगेटिविटी है और नेगेटिविटी ही बाज़ार में एक बॉटम की पिक्चर को क्रिएट करती है। क्या यहाँ बॉटम बनेगा नहीं बनेगा ये किसी को नहीं पता, और ना किसी की बात सुन के आप ये एज्यूम कर लें या मान लें कि यहाँ से आपको इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वो आपका एक इंडिपेंडेंट डिसीज़न होना चाहिए, बिकॉज मनी आपका है तो डिसीज़न भी आपका होता है। अब इस वॉर को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक हिस्ट्री पढ़ते हैं बाज़ार की। एक्चुअली जब जब इस तरीके के इंसिडेंट हुए तो क्या हुआ है, पहले हम बात करते हैं जो 1990 में गल्फ़ वॉर हुआ था। अब वो गल्फ़ वॉर क्या था, उस टाइम पे आपका इराक ने कुवैत पे अटैक किया था। तो आई डोंट थिंक सो कि 1990s के लोगों को कितना इसके बारे में नॉलेज है, इसके बारे में कि क्या हुआ था उस टाइम पे। तो आपके 3 महीने में जो डॉलर का क्रूड ऑयल का प्राइस था वो $15 से लेके $40 पे आ गया था 3 महीने में। और जब उसके बाद जब 1991 में अमेरिका ने अटैक किया था इराक पे, तो उस टाइम $10 प्राइस कम हो गया था क्रूड ऑयल का। तो अब ये बात मैं इसलिए यहाँ पे इंटरलिंक कर रहा हूँ कि उस टाइम जो समस्या हुआ करती थी वो खाली क्रूड ऑयल की हुआ करती थी। अब जो समस्या हमारे पास है वो क्रूड ऑयल के साथ साथ आपके पास गैस की समस्या भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ईरान ने स्पेशली क्या किया है कि जितने भी गल्फ़ वेस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ है जहाँ से ऑयल और गैस की सप्लाई होती है, बेसिकली इंडिया को ज़्यादा होती है, क्योंकि इंडिया में 90% जो आपका गैस हम इंपोर्ट करते हैं वो हम कतर से करते हैं। अगर 90% गैस आपकी कतर से आ रही है और वहाँ पे आपका ईरान जो है अटैक कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि अभी तो शुरुआत आपके इन्फ्लेशन की हुई नहीं है। अब इसमें होगा क्या, इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं। पहले देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा पर नॉलेजेबल होगा और इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों को समझने के लिए भी। 1930 में जब हम बोलते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो ग्रेट डिप्रेशन के कारण क्या थे उस टाइम पे हुआ क्या था, जब टैरिफ का इशू आया था जो अमेरिका ने किया था कि अमेरिका ने लोगों पे टैरिफ लगाए, तो और देशों ने भी अमेरिका पे सेम टैरिफ लगा दिया। तो इस वजह से क्या हुआ था, इन्फ्लेशन बढ़ गई। बट इस समय जब इन्फ्लेशन टैरिफ से क्यों नहीं बढ़ी ज़्यादातर अदर कंट्रीज़ में, क्योंकि अमेरिका के ऊपर बाकी कंट्रीज़ ने टैरिफ को इम्पोज नहीं किया, उसने बल्कि वही रहने दिया जो चल रहा है या कम किया। तो दोनों साइड से कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए वो डिप्रेशन का माहौल नहीं आ सकता था। जो लोग बात कर रहे हैं कि उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है या इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, वो एक अलग मुद्दा है। बट इसको मैंने इसलिए इसमें ऐड किया कि लोग अब बात करने लगेंगे ग्रेट डिप्रेशन के माहौल के बारे में कि वहाँ पे ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ। देखो, हर समय हर तरीके की समस्या आती है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो अलग होता है। तो अभी जो हमारे पास समस्या चल रही है वो ऑयल एंड गैस की है, और सबसे बड़ी समस्या वो इंडिया के लिए क्या है, क्योंकि ऑयल और गैस। अब ऑयल की समस्या अगर हम बोलते हैं कि हमें 20 to 30% का ऑयल स्टेट ऑफ हार्मोन से आता है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि माल जो आता है वो तो ठीक है, उसके बदले आपके जो इंश्योरेंस हैं, इंश्योरेंस मतलब जो शिप वहाँ से गुजर रहा है उसका इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा। उसमें जो ट्रांसपोर्ट जा रहा है वो वहाँ पे काफ़ी टाइम तक पड़ा रहेगा, जिसकी शॉर्टेज हो सकती है। आपके ऑटो एंसिलरी में सबसे ज़्यादा हिट पड़ेगा, आपके फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा हिट पड़ेगा। इवन अगर ज़्यादा लंबा चलता है तो आपके पावर सेक्टर में भी इसका हिट पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। अब इस पूरी पिक्चर को अगर हम कंक्लूड करके देखते हैं तो समस्या कहाँ से बढ़ रही है और क्या हो रहा है। ईरान चाहता है कि वो दूसरे देशों को हिट करेगा तो उसकी इकोनॉमी हिट करेगी बाकी देश की, तो सबको ईरान के पास आना पड़ेगा कि आप जो रूट है उसको ओपन रखें। अब दूसरी साइड अगर इसको आप ऐड करें तो सबसे बड़ी समस्या आपके लिए चाइना के लिए आएगी। क्यों? क्योंकि चाइना ऑयल किससे लेता है, सबसे ज़्यादा चाइना जो ऑयल लेता है वो ईरान से और वेनेजुएला से लेता था। अब अमेरिका ने वेनेजुएला पे पहले हिट किया, अब उसने ईरान पे भी किया। तो अब कहीं ना कहीं आप जियो पॉलिटिकल को एक डॉट टू डॉट जोड़ने की कोशिश करें और समझे कि अमेरिका चाह क्या रहा है। किसी भी लड़ाई का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, किसी भी काम का कोई उद्देश्य होता है। हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारा मोटिव है कि पैसा कमाना। हम जॉब कर रहे हैं तो हमारा काम है कि पैसा कमाना। अगर हम किसी लड़ाई में जा रहे हैं तो हमारा काम है कि उस पर्टिकुलर लड़ाई को रोकना।
मुद्दा हर चीज़ का होता है। अब रिसेंटली हम देखें कि मुद्दा था कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है तो हम उसको रोकना चाहते हैं। दूसरा वहाँ पे रिजीम चेंज करना चाहते हैं, अब वो भी नहीं हो रही। अब तीसरा मुद्दा आता है कि हमें वहाँ पे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम परमाणु बम बना देंगे। देखिए, आप चीज़ों को डॉट टू डॉट कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने के बाद आपको आज जो एक नई न्यूज़ आई है ईरान की साइड से आई है, उसके बाद आपका जो दूसरी जो हमारी कंट्री है इसमें जो इन्वॉल्व है अमेरिका के साथ, इज़राइल कहता है कि जो हम रास्ता है जो हम स्ट्रेट और होमन से जाके गुजरता है, उस रास्ते से हमें ऑयल और गैस नहीं जाने चाहिए, बल्कि वो इज़राइल के थ्रू रास्ता बनाया जाना चाहिए। अब देखिए, बातें कहाँ से कहाँ डॉट को घुमाई जा रही हैं। रशिया से इंडिया गैस इसलिए भी नहीं आ सकती क्योंकि फ्लाइट महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया को भेजनी है तो उसके लिए एक रास्ता अफगानिस्तान से होके जाता है, जो कि हो नहीं पाया। तो आप ये तो भूल जाइए कि आपको रशिया से बहुत सारी हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मुद्दा हेल्प का नहीं है, मुद्दा है कि आपके पास अल्टरनेट क्या है। क्योंकि अमेरिका चाहता है, क्योंकि वो नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसर है, तो वो यही चाहेगा कि पूरे देश की जो डिपेंडेंसी है वो ऑयल पे निर्भर रहे। बट जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ जो है अब धीरे धीरे इस चीज़ से मूव कर रही है। आप सोलर पे मूव कर रहे हैं, आप विंड पे मूव कर रहे हैं, आप ईवी व्हीकल्स पे मूव कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये फ्यूचर को डाइवर्ट करना पड़ेगा, अगर आपको ऑयल की निर्भरता को ख़त्म करना है। अब मुद्दा करते हैं निफ्टी के ऊपर। अब देखो इसका हिट क्या पड़ेगा। अभी तो आपके इंडस्ट्रियल ऑयल पे चीज़ों पे हिट पड़ रहा है, जो आपने सीधा 25 से 30% का रेट बढ़ा दिया ऑयल के। अभी ये आपके नॉर्मल गाड़ियों पे भी चलेगा और इससे हिट पड़ेगा आपके आरबीआई के ऊपर, क्योंकि आरबीआई का क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है। आरबीआई किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है उसका मेन इशू होता है कि वो ग्रोथ पे फोकस करे। अभी आरबीआई का मेन मुद्दा होगा कि वो ग्रोथ पे फोकस नहीं करेगा, वो फोकस करेगा कि इन्फ्लेशन ना बढ़े। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपके जो सेंट्रल बैंक के रेट्स हैं या तो वो होल्ड रहेंगे या वो रेट बढ़ जाएंगे। अब रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा, जब रेट बढ़ते हैं तो बैंकों से लोन लेना मुश्किल हो जाता है, आपकी ईएमआईज जो है वो महंगी हो जाती हैं, लोग खर्चा कम करना शुरू कर देते हैं। जब लोग खर्चा कम शुरू करते हैं तो बैंकों को अगर लोन देना है तो बैंकों को आरबीआई से जो पैसा लेना होता है वो महंगा हो जाता है। जब वो महंगा हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपके प्राइवेट और सरकारी बैंक क्या करेंगे, वो एफडी पे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना शुरू करेंगे। क्यों देंगे? क्योंकि बैंकों को अगर पैसा मार्केट में देना है, लोगों को देना है, तो उसको पैसा चाहिए होगा, बल्कि आरबीआई से अगर लेगा तो वो महंगा मिलेगा, तो उसको महंगा देना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे जो बैंक हैं वो एफडी के रेट बढ़ाना शुरू करेंगे। तो अब इससे देखेंगे कि देखो एफडी के रेट क्यों बढ़ाए जाते हैं, या आरडी के आपके जो आरबीआई है वो रेट क्यों बढ़ाता है। वो ये चाहता है कि कैश का जो आउटफ्लो है करेंसी का, वो मार्केट में कम हो जाए, लोग सेविंग की तरफ ज़्यादा जाएं। तो इसलिए जो आरबीआई है वो रेट को बढ़ा देता है। तो इस पूरी वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि बाज़ार में अनसर्टनिटीज़ है। अब हम हमेशा सुनते हैं कि जब एक मोहल्ले की लाइट जाती है तो लाइट आने में टाइम लगता है। अभी पूरे वर्ल्ड की लाइट जाने वाली है, तो क्या ये कोविड की तरह रैली आएगी? या कोविड में जब रैली आई थी तो अपने शेयर अपने हाई से ऑलमोस्ट 40 to 50% गिर गए थे। अब अगर यही चीज़ हम देखें तो टीसीएस मतलब इन्फी के साथ इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि जो स्टार्टिंग लेवल जॉब से आई टी की वो डेफिनेटली कट ऑफ होंगी, क्योंकि 4800 का आईटीसी टीसीएस आज 2200 रुपये पे 2300 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 2000 का इन्फी 1200 पे ट्रेड कर रहा है। 2100 का इन्फी ऑलमोस्ट 40 to 45% डाउन है। तो अब ये बोलना कि यहाँ से बाइंग आएगी वो किसी को नहीं पता। मुद्दा ये है कि आप देखें कि अगर कोई भी मूविंग एवरेज किसी प्राइस के ऊपर सस्टेन करना शुरू करती है, इवन शॉर्टर टाइम फ्रेम में, आप यहाँ पे मान के चलें 2 से 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो ही आप एक इनिशियली बाइंग को इवेल्युएट करें और कोशिश करें। ये ना सुने कि अब यहाँ पे बॉटम बन गया है, अब यहाँ से और नहीं बन सकता। जब बाजार गिरता है तो बाजार के लिए कोई सपोर्ट नहीं होती, जब बाजार ऊपर जाता है तो बाजार के लिए कोई रेसिस्टेंस नहीं होती है। आपने 700 पॉइंट का गैप डाउन देखा, डाउन साइड आई, तो 150 से 100 पॉइंट का गैप अप करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है बाजार में। देखो मैं बायस हो सकता हूँ क्योंकि मेरी शॉर्ट पोजीशन ओपन है निफ्टी की, अब मेरे फेवर में चलती है नहीं चलती है वो बियॉन्ड द पॉइंट है। इस वीडियो का मुद्दा ये है कि बाज़ार में कॉशियस रहें
और साथ में अपनी जो आपकी सेविंग है या इन्वेस्टमेंट है उस पर फोकस बढ़ाएं, मतलब अननेसेसरी पैसा वेस्ट ना करें इस टाइम पे, क्योंकि पैसा रहेगा तो पैसा बनेगा, क्योंकि इस पैसा सेव करना इंपॉर्टेंट है पैसे को बनाने से। तो अभी आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि समस्या बढ़ने वाली है। अब हो सकता है कि जो अमेरिका ने जॉन्स एक्ट हटाया है उससे कुछ समय के लिए आपकी क्रूड ऑयल के प्राइस पे थोड़ा समाधान देखने को मिले, बट आपके अदर फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इवन अगर आपके चीज़ों पे हिट पड़ेगा तो आपके चीज़ों के साथ साथ आपकी हर तरह की इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, क्योंकि हम सारी चीज़ें इन्फ्लेशन होल्ड करती हैं ऑयल के ऊपर और गैस के ऊपर, क्योंकि जब ऑयल महंगा होगा तो आपकी सब्जियां महंगी हो जाएंगी, दालें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है। साथ में अगर गैस आपको अवेलेबल नहीं होगी तो सिलेंडर नहीं मिलेंगे, घर का चूल्हा नहीं जलेगा, आप बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो बाज़ार में अभी समस्या चल रही है वो सीरियस समस्या है। कोविड को उस सिचुएशन के साथ ना कंपेयर करें जो अभी सिचुएशन थी, क्योंकि आपने 1990 गल्फ वॉर के बारे में पढ़ें तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा, 1930 के बारे में पढ़ें तो आपको समस्या क्लियर समझ में आने लगेगी। तो बेटर है कि चीज़ों को उस तरीके से एनालाइज करें और उसके हिसाब से अपनी एक फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 5 रुपये आपको यहाँ पे इन्वेस्ट डेफिनेटली करने चाहिए। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।